सबसे पहले तो मैं सलाम अक़ीदत पेश करूँगा तहरीक आज़ादी कश्मीर के शहदा को, अफवाज पाकिस्तान के शहदा को, मकबूजा कश्मीर में जारी तहरीक हुर्रियत जिसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वहाँ के अवाम का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, जवानों का, माँओं का, बहनों का, बेटियों का, उनके जज्बा और अज़मत को सलाम पेश करते हैं, खिराज तहसीन पेश करते हैं। मिसाल इसकी नहीं मिलती, अहलियान कश्मीर ने जिस तरह भारतीय जबर व इस्तिबदाद और हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी, मोदी की दहशतगर्दी, वहाँ की काबज़ फ़ौज की दहशतगर्दी का मुकाबला किया और जिस बहादुरी के साथ वो इवन जो इस वक्त वो एक फ़ौजी मुहासरे में पूरा मकबूजा कश्मीर फ़ौजी छावनी में बदल दिया हिंदुस्तान ने, इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ और सब कुछ के बावजूद अहलियान कश्मीर जिस तरह सीना सफ़र हैं, हम उनकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं। और इसके साथ साथ हम अफवाज पाकिस्तान, उनकी कुर्बानियाँ दिफ़ा वतन की खातिर, पाकिस्तान की सालमियत की खातिर, यहाँ से दहशत व वहशत के ख़ात्मा की खातिर जो कंट्रीब्यूशन है, कारहाय नुमायाँ हैं अफवाज पाकिस्तान के कौमी सलामती के अदारों के, हम उनको भी ख़िराज तहसीन पेश करते हैं। और मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा आपकी वसातत से अहलियान हवेली का कि 27 फरवरी को जिस तरह इंडियन एग्रेशन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की अफवाज ने, पाक फ़िज़ाइया ने जो कारनामा सर अंजाम दिया, उनके त्यारे मार गिराए, हमले पसपा किए, जुर्रत की, दास्तान रकम की, तो उस दिन को जिस तरह अक्रॉस द आज़ाद कश्मीर सेलिब्रेट किया गया, तो इस जो दूर दराज इलाके से, जो पसमानदा इलाका एक तरफ, हवेली से जिस तरह उस दिन एक भरपूर पार्टिसिपेशन आपने की और आपने अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद रैली, तारीख़ी रैली, एक लंबे रूट पे, मेरा ख्याल है इसकी मिसाल नहीं मिलती, यानी कौमी सलामती के इशूज़ पे, कौमी सलामती के अदारों के साथ यकजहती के लिए, अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती के लिए, दिफ़ा वतन के लिए हवेली से शायद इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। पॉलिटिकल इशूज़ पे हम रैलियाँ निकालते रहते हैं और इतना लंबा रूट लेना और शदीद मौसम की शिद्दत के बावजूद बर्फ़ लसदना पड़ गई थी उस दिन, हमने रूट चेंज करना पड़ा, स्लिप हो गया था, इतनी बारिश तसव्वुर कोई नहीं कर सकता। और उस वक़्त तो उस दिन फजर से पहले मुझे याद है बसां शरीफ में सुबह 4:30 बजे नाश्ता करा दिया गया था। मैं ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि कारकुनों की कमिटमेंट, मैं उनके जज्बे को, सख्त ठंड में उनको जो जज्बा गर्म था, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। और मैं एक एक फ़र्द को बड़ी मोहब्बत से याद करता हूँ कि उन्होंने बारो बादाम मौसम को नहीं देखा और आप पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए नारे बुलंद करते हुए आप उस रैली का हिस्सा बने और आप रावलाकोट गए, वहाँ आपने भरपूर अपना किरदार अदा किया, अफवाज पाकिस्तान से यकजहती की। तो उस पर मैं एक तो शुक्रिया अदा करता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ और इस अज़म का अदा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये काम और मिशन हमारा मुल्क की सालमियत के लिए, दिफ़ा वतन के लिए, कौमी सलामती के अदारों के संग, अफवाज पाकिस्तान के संग, पाकिस्तान के संग ये जारी रहेगा। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान और उसकी अफवाज और कौमी सलामती के इदारे और वहाँ की हुकूमतें अल्लाह के फजल व करम से अहलियान कश्मीर के साथ खड़े हैं और ये बंधन और ताल्लुक़ हमारा लाजवाल है। ये दिन ब दिन इसमें मजबूती आ सकती है इंशाअल्लाह, कभी ये कोई चीज़ इसको कमज़ोर नहीं कर सकती। मैंने उस दिन भी आप तक, यकीनन आपने वहाँ के प्रेस ने वहाँ की स्पीच मेरी छापी भी है, मीडिया ने भी दी, तो उस दिन भी मैंने चैलेंज किया था रावलाकोट से मोदी को और मैंने उस दिन कहा था कि पुंछ की धरती पर हमारे इस पूरे डिवीज़न से ये जो दीवाने हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले, कश्मीर की तहरीक के अलमबरदार, अफवाज पाकिस्तान के संग, ये सब आज जमा हो चुके हैं। तो मोदी को मैंने कहा था कि तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम श्रीनगर में इस तरह का कोई इज्तिमा करके दिखाओ। तो आज मैं हवेली की इस धरती से, ये जो बहादुरों की धरती है, लाइन ऑफ कंट्रोल के अतराफ़ में बड़े जुर्रत और जवामर्दी से ये अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, जिनके जज्बे बुलंद हैं, जज्बे सच्चे हैं, तो इनके इस आंगन में और झुरमट बैठ के मैं दोबारा इस चैलेंज को रिपीट करता हूँ कि मोदी, तुमने मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और सितम बपा कर रखा है और तुम जो कहते हो कश्मीर खुदा न खास्ता तुम्हारा है, मैं इस चैलेंज को रिपीट करता हूँ कि तुम दोबारा, मैं कहता हूँ तुम इस तरह का कोई इज्तिमा करके वहाँ दिखाओ बग़ैर सिक्योरिटी के। ये नहीं है कि वो जो
7 लाख से लेकर 9 लाख तक मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस को साथ रख के कोई इवेंट करो, नहीं। इस फौज की से हट के आपको पब्लिक को लेकर कोई इस तरह का इज्तिमा करो, हम तुम्हें चैलेंज करते हैं। लेकिन हम दोबारा इस इज्तिमा को हर जगह करने के लिए तैयार हैं, हवेली में करने के लिए तैयार हैं, नगर नगर करने के लिए तैयार हैं। और इसलिए हमें इस बात का यकीन है कि अवाम भरपूर निकलेंगे। और ये इस बात की दलील है कि कश्मीर के अवाम वो अपने मिशन पे तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए खड़े हैं और वो अफवाज पाकिस्तान के शादा मशाना हैं, पाकिस्तान की सालमियत के लिए। और कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज मैं इस चैलेंज को भी एक बार फिर दोहरा के अपने इस अज़म का इजहार करता हूँ कि इंशाअल्लाह तहरीक आज़ादी कश्मीर के ये मतवाले अपने इस मिशन पे आगे बढ़ेंगे और अहलियान कश्मीर आज़ादी की इंशाअल्लाह मंजिल ज़रूर हासिल करेंगे। मैं आगे अपनी गुफ्तगू को बढ़ाते हुए अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं। पहले तो इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। हम आज़ाद खित्ते में हैं, अल्लाह की नेमत है। मैंने ज़िक्र किया यहाँ के लोग दलेर हैं, जज्बा कुर्बानी से सरशार हैं। और मैं अफवाज पाकिस्तान का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो दिफा वतन की इस तरह वो हमेशा यहाँ अपना किरदार अदा करते हैं। इस दूर उफ्तादा इलाके में उनका एक बड़ा जो किरदार और कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इस तरह इस बात पे, इस नेमतों पे, वतन के दिफा का मजबूत होना अल्लाह की नेमत है और उस दिफा का मजबूत हाथों में होना अल्लाह की नेमत है। ये आज़ादी की नेमत, ये नेमतों की नेमत है। इस पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इस नेमत की हिफाजत के लिए, वतन के दिफा के लिए इंशाअल्लाह हमारी तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को आगे इस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि इन तमाम नेमतों का शुक्राना जो अल्लाह की तरफ से अता करता है, उसका अदा करने के बाद जो शुक्राना हम सब अदा करते हैं, आप प्रेस के लोग हैं, हमारे जो काबिल कदर साफ़ी हैं, मीडिया के दोस्त हैं, हम सब इस पर शुक्रगुजार हैं। लेकिन हमने पिछली भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो फ़िक्र अंगेज थी, बातें वहीं से हमने आगे कर दी हैं और इसके बाद भी मैंने आपसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो मुमकिन है ये दिन ब दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौरानिया मेरा और आपका बढ़ता चला जाए, ये कम नहीं होने वाला, क्योंकि मामलात इस तरह के हैं। हमने ये गौर करना है कि जहाँ हम रहते हैं, इस हवेली की पहले बात कर लें, पूरे आज़ाद कश्मीर की आप बात कर लें कि मसाइल के एतबार से आप देख लें, मसाइल और मुश्किलात और परेशानियों के एतबार से हम वहीं खड़े हैं। दुनिया आगे जा रही है, तरक्की कर रही है और हम, अगर मैं ये कहूँ कि पीछे जा रहे हैं, चलो ना कहें जी, शायद मुबालगा आ रही होगी, हम वहीं खड़े हैं, हमारा जहाज़ वहीं ग्राउंड है। और मैं चूँकि आपको अंदाज़ दुनिया में जाता हूँ, तरक्की करने वाले माशरों को गौर से देखा, फिर मेरे अंदर एक तहकीक और रिसर्च का जज्बा है। दिनों में चीज़ें आगे बढ़ते हैं। चाइना में आप मिसाल ले लें, विदिन 3 मंथ, विदिन 6 मंथ वो धरती का रंग बदल जाता है, इस तरह की डेवलपमेंट्स। और हम एक चीज़ को लेकर 10-10 साल उस पर हम क्या करते हैं, सियासत करते हैं। बड़ी मैं तकरीरें करता हूँ और बड़ी मैं आपसे शाबाश लेता हूँ, बड़ी दादें लेता हूँ आपसे। तो आप देखें हमारा ये डिस्ट्रिक्ट, ये हवेली, ये कहाँ खड़ा है। 73 बरस या कमोबेश इतना अरसा बीत गया, हम तरक्की नहीं कर सके, आगे न बढ़ सके, शायद पीछे गए हैं, या जैसे मैंने कहा आप वहीं खड़े हैं। कोई इसको नाम दे दें, मैं कोई बात अपनी मुसल्लत नहीं करता कि एक ही बात है। हवेली के लोगों को बजाय इसके आगे जाना चाहिए था। आज 21वीं सदी है और हम पत्थर के दौर में खड़े हैं। मैं यहाँ के विजनरी लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मैं मुखातब करके यहाँ के लोगों को बताता हूँ, हम पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। इस पे कोई बात मुझसे कर लें, मैं दलील से बात करूँगा। और मेरी जो गुफ्तगू का डायरेक्शन है वो हकीकी मसाइल की तरफ है कि हम सब, आप भी दानिशवर हैं, हम सब ने इसमें गौर करना है, कोई रास्ता निकालना है। और आप देख लें कि हम किधर खड़े हैं। बुनियादी ज़रूरियात का फुकदान, इंसानी ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी सहूलतें जो एक हर शहरी का हक है, राइट है, पूरी वर्ल्ड में उन राइट्स को सिक्योर भी किया जाता है, उसको मेक श्योर किया जाता है कि भाई ज़िंदगी गुजारने के असबाब हैं। उन बुनियादी हकूक़ पर भी हम सौदेबाजियाँ करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के जज्बात से खेलते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं हम। और उसमें अगर गौर किया जाए कि बुनियादी ज़रूरियात का जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जिनके ज़रिए ज़िंदगी की ये माला चलनी है, सांसें चलनी हैं,
आप गौर करें, क्या वो सारे सहूलतें आपको मैसर हैं यहाँ पे? और इसमें अगर सहूलतों में आप बहुत सारा मुवाजना, में बहुत बड़ी शायद किताब ना खोलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस दर्द को फिर सुनने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए। लेकिन एक चीज़ ले लें आप, मैं चंद उसमें मिसालें देता हूँ। तालीम को आप ले लें, एजुकेशन जो बेसिक नीड है। दो चीज़ें बेसिक होती हैं जी, एजुकेशन एंड हेल्थ। इसमें नंबर 1 पे जौन सा मर्जी आप रख लें, आप हेल्थ को नंबर 1 पे कर दें या एजुकेशन को कर दें। तो मैं थोड़ा सा किताबों से ज़्यादा रिलेटेड हूँ, मैंने एजुकेशन को पहले कर दिया। नंबर 1 इज़ एजुकेशन, तालीम। रियलिस्टिक होके, संजीदा होके, गहराई में जाके आपको अपने बच्चे से जो प्यार है, उस प्यार को दिल में महसूस करके मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि जो तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए सहूलियात यहाँ हवेली में, ये इंसान बसते हैं, 2 लाख से ज़ायद लोगों की आबादी है, जो सहूलतें उन हमारे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए, दरख्शां मुस्तकबिल के लिए होनी चाहिए, क्या वो सहूलतें उस मायार के इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस हमारे पास मौजूद हैं? ये मेरा सवाल है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। आप गौर करें, क्या वो अदारे इस तरह के हमारे पास मौजूद हैं? मेरा सवाल ये, हम बच्चों, फिर मौजूद अगर जितने अदारे, हम बच्चों को तालीम क्या दे रहे हैं? हमारी एजुकेशन का मायार क्या है? क्या दूर दराज रहने वालों को तालीम से महरूम रखने की सजा देना ये कोई इंसाफ है? ये क्या दूर दराज रहना, दूर उफ्तादा होना, ये कोई ऐब है हमारा? क्या अच्छी तालीम, मयारी तालीम के लिए अहलियत हमारे बच्चे नहीं रखते हैं? हमारे बच्चों की जो जहानत है, इंटेलिजेंस है, उसका मुवाजना और मुकाबला नहीं है अल्लाह के फजल करम से। तो कसूर किसका है? तालीम, मयारी तालीम ना देना, वो मौके प्रोवाइड ना करना, वो स्कूल उस तरह एस्टेब्लिश ना करना, इसका जिम्मेदार कौन है? रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या वो आपका प्यारा प्यारा, मेरा और आपका बच्चा, जो जिसको उंगली पकड़ के हम स्कूल ले जाते हैं और उसको पहली क्लास में जाके, मैं जो लोग एफर्ट करते हैं उनकी जो है ना एफर्ट्स को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, जो शेख साहब भी है बैठे हुए हैं, मैं एक संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूँ। जिसने दीप जितना जलाया है उसको अप्रिशिएट करने के बाद, उसके बाद मेरी गुफ्तगू शुरू होती है। इसका जिम्मेदार इसका 4 साल का बच्चा है, मुझे आप बताएं, जिसको स्कूल आपने दाखिल किया है, या इसका जिम्मेदार वो 5वीं क्लास में दाखिल होने वाला 10 साल का बच्चा है? या ये मायारी तालीम हासिल न करने पाने की जिम्मेदारी आप 8वीं क्लास वाले बच्चे पे डाल दें या इंटरमीडिएट वाले बच्चे पे डाल दें? क्या बच्चे जिम्मेदार हैं? अगर बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं तो फिर हमें ज़रूर सब मिल को जो रिस्पॉन्सिबल इसके हैं उनको फाइंड आउट करना होगा। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? वो जिम्मेदार मैं हूं, आप हैं, सोसाइटी है, माशरा है, कम्युनिटी लीडरशिप है, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, आपके सियासी नुमाइंदे हैं। कौन जिम्मेदार हैं? इस जिम्मेदारी का तयन करना होगा अहलियान हवेली, उसके बगैर कोई चाराकार नहीं है। और कितने दुख की बात है, आप गवाही देंगे, अच्छी बात जहाँ कहीं भी है, अच्छी को अच्छी रखें, वहीं रखें। मैं किसी अच्छी बात को, कभी मेरे अंदर इतनी फराखदिली है, अच्छी बात को हमेशा अच्छा कहा, असम्बली के फ्लोर पर भी कहा, बाहर भी कहा। बुरी बात को असम्बली के फ्लोर पे अपनी हुकूमत में दरमियान में बैठ के अपने कायदे अवान, अपने लीडर के सामने बुरा कहा, और यहाँ भी बुरा कहता। ये जुर्रत अल्लाह ने हमें दी है। 2005 में ज़ल्ज़ला हुआ, मुझे बताएं क्या ज़ल्ज़ला से जो स्कूलों की जो बिल्डिंगें ख़त्म हो गई, क्या उन स्कूलों पे आज तक छत पड़ सकी? अक्सर स्कूलों की बात मैं करता हूँ। मैं हिल्ला गया, हिल्ला बाला, मैं कल भी जा रहा हूँ हिल्ला, तो वो स्कूल का विजिट मैंने किया जी, तो वो कहते हैं ये सोलर पे चलता है। बच्चे बैठे थे बाहर, मैं हैरान हुआ, बिल्डिंग है नहीं, सोलर पे कैसे चलता है? मुझे बड़ी शर्मिंदगी पड़ी हुई। वो कहते हैं सोलर सिस्टम ये है कि जब धूप होगी हमारी क्लासें होंगी, धूप नहीं होगी क्लास नहीं होगी, बारिश होगी स्कूल बंद। सोलर पे, सोलर सिस्टम का स्कूल है। आज की दुनिया में ये मिसाल अगर जाके को मैं दूंगा ना कहीं, ये शर्मनाक मिसाल होगी। सबसे पहला हक उस बच्चे का है, उसके मुस्तकबिल को की हिफाजत का, उसकी मुस्तकबिल की ज़मानत कौन देगा? इस सोसाइटी का, माशरे का, आपकी क़यादत का, लीडरशिप का, उन सब की जिम्मेदारी है। ये स्कूल कॉलेजेस से लेकर फिर आप ऊपर जाएँ,
आला तालीम की सिचुएशन यहाँ देख लें। मुझे बताएं आप ज़रखेज़ धरती वालों, वैली वालों, क्या आला तालीम के अपॉर्चुनिटीज़ ये आपका राइट नहीं है? सिर्फ एक कैंपस, वो बेचारा वो बड़ा मुश्किलों से एक कैंपस, क्या हम अच्छी मयारी यूनिवर्सिटी की अहलियत नहीं रखते? क्या मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं होना चाहिए? क्या अच्छे स्कूल सिस्टम के चेन यहाँ नहीं होनी चाहिए, नेशनल लेवल के स्कूल सिस्टम? जिस तरह प्रेस के लोगों ने मुश्किल हालात में यहाँ दीप जलाए रखा ना, जो स्कूल लोग चला रहे हैं उन्होंने मुश्किल हालात में वो दीप जलाया हुआ है। लेकिन मुझे उससे अगली बात ये करनी है, क्या अच्छे मयारी स्कूल सिस्टम के चेन यहाँ नहीं होने चाहिए? और फिर क्या आपका बच्चा निकल के वहां जो स्टैंडर्ड स्कूल है इस वक्त पाकिस्तान में बाकी यकदम वो कंपीट कर सकता है? वैसे जज्बाती तौर पर हम कह लेंगे बच्चे से लाड प्यार होता है जी कर सकता है, लेकिन मुझे और आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारे पास स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं है। तालीम, आईटी, फन्नी तालीम, टेक्निकल एजुकेशन का दौर है भाई, सीखने सिखाने का दौर है, कौम को आगे बढ़ाने का दौर है। और अल हमान वल हफीज़, हमने जो फिर जो अपॉइंटमेंट्स में जो कुछ करते हैं हम जाके, शुक्रगुजार हूँ हम कायदे अमान प्राइम मिनिस्टर साहब का NTS के लिए, और जो उन्होंने PSC के लिए जो एफर्ट्स हुई है कि मेरिट उसमें रिस्टोर हुआ। ये मैंने मुतालबा किया असम्बली में, मैं आज भी कहता हूँ कि ये मेरिट NTS और उसमें वो इजाफी नंबर जो नंबर हैं वो निकाल दिए जाएँ, जो नंबर मुदाखलत वाले हैं, और इसको बिल्कुल 100% इसको जो है ना इस्टेब्लिश करना चाहिए, मेरिट को बहाल करना चाहिए हर महकमे में, हर महकमे में। मुझे एक हॉस्पिटल की बात को कहानी सुना रहा था, कोई सुना रहा था, चलो मैं नामजद नहीं करता। वो कहता मैं गया उसको, जो उसने वो जो रेफर फार्म होता है मेडिकल का, तो कहते हैं उसको पेशेंट का नाम ही पढ़ना नहीं आता था जो आगे टेक्निकल बंदा बैठा हुआ था, इसलिए कि लोग हमने अपॉइंट इस तरह किए होते हैं। ये जुल्म अजीम है, जुल्म अजीम है, दुआई है, अल्लाह का खौफ करना चाहिए हमें। किस तरह ये माशरा सोसाइटी आगे जाएगी? तो मैं ये कहूँगा मेरे मौजूद प्रेस के नुमाइंदगान के आज़ाद कश्मीर की में सिचुएशन को भी बहुत डिस्कस कर सकता हूँ, फिर आप कहेंगे यार बात ये लंबी करता है, लेकिन हवेली की पर्टिकुलर बात मैं करूँ, यहाँ एजुकेशनल क्राइसिस हैं, यहाँ एजुकेशनल क्राइसिस हैं। इस बात को तस्लीम करना चाहिए। 3 नस्लें, 3 जनरेशन्स हमने बर्बाद कर दी हैं, तबाह कर दी हैं पिछले कमोबेश 70 ईयर्स में। तो मुझे बताएं कि क्या 3 नस्लें और बर्बाद करनी है, या इसकी सोल्यूशन हाल की तरफ आगे बढ़ना है? तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आज छोड़ रहा हूँ। इसका जवाब यही है कि सबको मिल के इसका जवाब हासिल करना होगा, और सबको मिल के अपना मिजाज, अपनी सोच उसको बदल के तरक्की और की हकीकी राहों का तयन करना होगा, उसकी जस्तजू करनी होगी और उसके लिए आगे बढ़ना होगा। हेल्थ पे थोड़ी सी बात आप कर लें। मुझसे ज़्यादा आप इस बुनियादी सहूलत के हवाले से कौन आगाह नहीं है? और फिर मैं वही बात कहूँगा कि हेल्थ के हवाले से क्या सारी ज़रूरियात जो होनी चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट है, आई रिपीट, कि यहाँ इंसान रहते हैं। देखे ना, जो इजाफी हल्के से अगर किसी ने वो जवाब बनाया इलेक्शन कमीशन ने, जिसने भी, वो स्ट्रगल हमारी है, हम हल्का मिल जाएगा अल्लाह के फजल करम से, उसमें मेरे दिल में कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा उसमें यही था यार, लोग यहाँ कम हो गए। भाई लोगों को ना आप तालीम दोगे, ना सेहत दोगे, ना सहूलत दोगे, ना कम्युनिकेशन दोगे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे, ना बूदोबाश दोगे, तो ये लोग अपने आंखों के सामने बच्चों के मुस्तकबिल को तारीख करते रहे। यहाँ आप यहाँ राइट्स दें, ज़रूरियात दें। हमारे सारे लोग बैठे हुए जो वापस आएंगे। इससे मैं अभी आता हूँ, इससे अच्छी जगह कौन सी है, इससे प्यारी जगह कौन सी है, इससे खूबसूरत जगह कौन सी है? तो हेल्थ में दोस्तों वही पोजीशन है। आप, हमारा पहाड़ी इलाका है, मैं और आप पहाड़ के रहने वाले हैं। बंदा को गिर गया, ज़ख्मी हो गया, इंजरी आ गई, कोई सर्जिकल के लिए कोई सहूलत, चलो जी इंजरी ना भी आए, बीमारियां हो जाती हैं, फ़ौरन ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। फेसबुक का लतीफ़ा आप शेयर कर दो, वो लिखा होता है जी, वो आज़ाद कश्मीर के डॉक्टर ये कहते हैं इसको पिंडी ले चलो जी। फिर सख्त लतीफ़ा एक और हो जाएगा, कल परसों किसी ने शेयर किया होगा यहाँ की हेल्थ के हवाले से किया, मैं नहीं करता वो। मैं असल में मीठी मीठी धीरे धीरे बातें करना चाहता हूँ। मैं को माहौल को किसी एतबार से तलख नहीं रखना चाहता। मैं अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें करना चाहता हूँ। लेकिन हक़ाइक़ को मैं न मैं जुटला सकता हूँ, ना आप जुटला सकते।
मुझे बताएं ना, कोई प्रॉपर हॉस्पिटल मुझे बता दें, प्रॉपर हेल्थ सेंटर बता दें, प्रॉपर मुझे BHU जो बेसिक हेल्थ यूनिट, प्रॉपर से मुराद मेरी ये है जहाँ सहूलियात हैं। अच्छा अस्पताल मुझे आप बता दें, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ जी। इसका जिम्मेदार मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम सब इसके जिम्मेदार को कसूरवार है। प्रॉपर अस्पताल, और मेरी बात मुझसे मुराद वेल इक्विप्ड अस्पताल है, जहाँ आँख वाला मरीज़ है उसका मसला भी हल हो जाए, हार्ट पेशेंट है उसका मसला हल हो जाए, किसी का कान का मसला है, गुर्दे का मसला है, लेबॉर्ट्री है, टेस्ट है, ये तमाम शोबाजात हों। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुझे बताएं इस तरह का कोई चीज़ है, या फिर पिंडी ले चलो। ये बहुत सीरियस बात है, इस पे गौर करना होगा। गायनी के वाले से आप देख लें, वो बेटी की वो खातून ये पिछले बर्फों में उठा के बस उसी पे जनाब वो खातून भी शहीद होगी, बच्चा भी चला गया दुनिया से। इंसानियत लर्जी क्यों नहीं है? हम ज़मीर को झंझोड़ते क्यों नहीं हैं? क्या खुद ये सारा को बदल के ठीक हो जाएगा? ओवरनाइट कभी नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी कौम की हालत बदलता है जो अपने हालात बदलने के लिए जिद्दोजहद का रास्ता अपनाते हैं। इसी तरह आप देखें, गायनी की मैंने बात की, फार्मेसीज, शेल्फों में थोड़ी सी दवाइयाँ रख देने का नाम कोई फार्मास्यूटिकल स्टोर्स तो नहीं होता ना जी। फिर आप कहते हैं यार जो काम कर रहे हैं उनको भी डिस्करेज करता है। नहीं, मैं उनको इनकरेज करता हूँ, वो हर हाल में कोशिश करते हैं, लेकिन मैं स्टैंडर्ड मायारी इंसानों के लिए अच्छी मायारी दवाई ज़रूरत होती है। तो क्या यहाँ को अच्छी मायारी फार्मेसीज मौजूद हैं, अच्छी दवाई मैसर है, या फिर उसके लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद जाना है? बहुत कुछ यहाँ है जी। आप कौन से 1-2 साल पहले की बात है, पीर साहब मौजूद हैं, उस वक़्त हम थोड़ी एफर्ट करते, दीप जलाते रहते हैं, हमने कोई खिदमत नहीं की है जी, कोशिश करते रहते हैं, बस संजीदा कोशिश, वो कोशिश जारी रखेंगे। वो रीछ ने ज़ख्मी कर दी खातून, वो एम्बुलेंस थी हमारी, फ़ौरन उसको रेस्क्यू किया, पिम्स ले गए, और उसकी वहाँ प्लास्टिक सर्जरी हुई, 3-4 महीने रही वो अस्पताल में, और अल्लाह ने उस खातून को शिफा दी, घर उसका आबाद हुआ। मैं लरस जाता हूँ, अगर वो एक सहूलत आप ना देते उस वक़्त, रेस्क्यू ना करते, तो वो या तो वो अजियत वाली ज़िंदगी गुजारती या वो दुनिया में ना होती। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं, वो मुझसे आप ज़्यादा जानते हैं, मैं ज़्यादा नहीं जानता। हेल्थ की हर क्या रोना है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें, लिंक रोड्स की सिचुएशन देख लें, जीपेबल ट्रैक्स की बात आप देख लें। मुझे बताने की ज़रूरत है, चूँकि दौरा करता रहा तो अक्सर आता हूँ, आपको पता ही है। बाज़ आपकी जगह ऐसी हैं जहाँ मौत की वादी में सफ़र करने के मुतरादिफ है, ऐसे जगह भी हैं जहाँ सफ़र का इरादा करें और साथ बार अल्लाह के सपुर्द बस नीयत कर लें, बस ये हालात हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह होना चाहिए जिस तरह 2 वेज़ रोड्स होने चाहिए। जो आप बनाते हैं वो 6 महीने बाद उन रोडों के दांत निकल आते हैं बाहर, वो हंसना शुरू हो जाती है, मुंह खुल जाता है उनका। मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा, मैंने असम्बली के फ्लोर पे बात की थी। मैं जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो करता हूँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मायारी जो संजीदा तनकीद होती है वो करता हूँ। तो सड़कों के रोड्स के जो हालात होने चाहिए थे, और ये होने चाहिए, ये बुनियादी राइट है, रस्र वसाइल, इससे ज़िंदगी आबाद होती है, आगे बढ़ते हैं मामलात, और बाकी सारी जो बातें हम करते हैं उनसे कनेक्टेड हैं। और अगला जो पॉइंट है रोज़गार के हवाले से आप देख लें, रोज़गार के मौके आप देख लें, ये रोज़गार के एतबार से मैं समझता हूँ हर बंदा एक संजीदा तजिया कर सकता है। यानी घर को लोग मुश्किल से चलाते हैं, और अपना घर का मुश्किल से उसको चूल्हा चलाना, गुजारा करना, इसी को आप रोज़गार नहीं कहते। रोज़गार एक खुशहाली का नाम है। रोज़गार से खुशियाँ आती हैं, रोज़गार से मुस्कुराहटें आती हैं, रोज़गार से ज़िंदगियाँ आबाद होती हैं, रोज़गार से बच्चियों के हाथ पीले होते हैं, रोज़गार से चूल्हे जलते हैं, रोज़गार से माशरे आबाद होते हैं। तो उस रोज़गार की सारी सूरत हाल आप देख लें जी। मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि हमने रोज़गार के कितने मौके यहाँ मैसर हैं, मौके बेशुमार, उनका हम जॉब्स क्रिएट नहीं कर सके, मौके उसको मज़ीद हम उसको बढ़ा नहीं सके। ये एक बहुत बड़ा अलमी वाली बात है, और ये सारे क्राइसिस हैं, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, और पर्टिकुलरली रोज़गार के हवाले से। रोज़गार, बेरोज़गारी का जिन आप देखें वो किस तरह माशरा पूरा परेशान है, और इस बेरोज़गारी की वजह से मैं समझता हूँ कि माशरा किस तरह जकड़ा हुआ है। लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आपको अंदाज़ा इस बात का। तो जिस घर में
गुर्बत और इफलास के बायस टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस आ जाएगा, तो उस घर घराने में खुशियां कैसे आएंगी, वो घर घर कैसे आबाद होगा। तो इन तमाम बातों के साथ साथ मैं आप हजरात की तवज्जो चाहूँगा और ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आज हमने गौर करना है और सोचना है कि हम कहाँ खड़े हैं। इस बात पे हमने गौर करना है कि हम कहाँ खड़े हैं। एक और सवाल मैं करता हूँ कि हम कौन लोग हैं, हवेली क्या है, हवेली क्या है। एक तो 3 अतराफ से ये नंबर 1 आप कहेंगे अजब दास्तान सुनाई जा रही है, हम हवेली के रहने वाले हैं, बताया जा रहा है हवेली क्या है। हवेली 3 अतराफ से लाइन ऑफ कंट्रोल ने इंडियन जो एक बॉर्डर है उन्होंने गिरा हुआ है, एक पिंजरे में आप बंद हैं, लेकिन बहादुर लोग हैं। हिंदुस्तान की जारियत के सामने, गुंडागर्दी के सामने ये खड़े होने वाले लोग हैं और पाकिस्तान की सालमियत के लिए, कश्मीर की तारीख के लिए ये जुर्रत के साथ ज़िंदगी गुजारना जानते हैं। और ये हवेली यहाँ से पाकिस्तान शुरू होता है, उसका आगाज़ होता है। हवेली वो जगह है, ठीक है, आप कह लें पाकिस्तान का इख्तिताम यहाँ होता है। जो मेरी चाहते हैं और धड़कनें हैं बता रही हैं पाकिस्तान यहाँ से शुरू होता है, आज़ाद कश्मीर यहाँ से शुरू होता है। इतनी इंपॉर्टेंट जगह है हवेली, खूबसूरत तरीन जगह है हवेली। आपको यकीन अगर ना आए तो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ हवेली खूबसूरत है। आपको पता है, क्या आपको पता है हवेली खूबसूरत जगह है? क्या मुझे पता है हवेली खूबसूरत तरीन जगह है? मैं अर्ज़ करता हूँ हवेली दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह अल्लाह के फज़ल व करम से। बाज़ का बताना पड़ता है ना ये जगह खूबसूरत है। एक बंदा 6 फुट का होता है ना, कहना पड़ता है यार तेरा कद 6 फुट का है तो हैंडसम है, ब्यूटीफुल, लुकिंग नाइस। फिर जाके बंदा कहता है ओ यस आई एम ग्रेट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैंडसम। इसलिए मैं हवेली के लोगों को कहता हूँ भाई हवेली दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह है। यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन है, हमें इस पर फ़ख्र है। आप शुरू करें एक तरफ से लसडन्ना, महमूद गली, वहाँ की टूरिस्ट अट्रैक्शन देखें, आप उसके जंगलात देखें, बुलंदियाँ देखें। लसडन्ना से सनसेट का मंज़र देखें। सनसेट बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है जिसके लिए हज़ारों टूरिस्ट वो हज़ार मील की मसाफ़तें तय करते हैं उसको व्यू करने के लिए। भाई ये सारी चीज़ें आपके घर खड़ी हैं। झील फरी जो आपकी झील है नीलफरी की, नीलफरी झील है, सहरकुन नज़ारा। जो गया तो वो अपनी यादों को वहाँ छोड़ आया, और जो गया अपना दिल नीलफरी को दे आया। ये अट्रैक्शन है हमारे पास नीलफरी। उसके मज़ाफ़ात आप देखें, आगे देखें। और इसी तरह नीलफरी के बाकी जगहों पे आप सारी जगह गिन सकते, सब खूबसूरत हैं जनाब ज़ुबैर साहब। दरकन्ना भी खूबसूरत है, वो आपकी सखियाँ भी खूबसूरत है, आपकी मूरी भी खूबसूरत है, आपकी कुटनार भी गली है खूबसूरत है, आपकी सीरी भी खूबसूरत है जी। ये सब आप तो संतगला आ जाएं, वो खूबसूरत, सारी जगह खूबसूरत। कितने अट्रैक्शन है। आप शेरू डारा चले जाएं जी, आप फिर काचरबंद चले जाएं, हिलना, आप काला मूला देखें, काला मूला की आबशार आप टूरिस्ट अट्रैक्शन है, हिलना आबशार टूरिस्ट अट्रैक्शन है, अगेन काचरबंद टूरिस्ट अट्रैक्शन है, कीरनी गली है, नेज़ा पीर है, होतरबाला है, रख चिकड़ी है, नाला बेताड़ है। और फिर हमारे यहाँ सूफ़ी टूरिज़म है, हमारे यहाँ दरगाह बसां शरीफ है, हमारे यहाँ दरगाह बदाल शरीफ है, हमारे यहाँ दरगाह जबड़ा शरीफ है, हमारे यहाँ पला आस्ताना आलिया, पला का आस्ताना आलिया है, गुडार है, और आपका वहाँ काला मूला है, आस्ताना है। और इसी तरह आप चले जाएं, इलना जाएं जी, शाकोट है आपके पास वो खुर्शीदाबाद के ऊपर हज़रत ख्वाजा हाजी शाह मासूम बादशाह हैं। नगर नगर गली गली अली 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 अली, इतना टूरिज्म यहाँ इतना अट्रैक्शन है। सूफी टूरिज्म है, सूफी टूरिज्म जिसके लिए सूफी टूरिज्म ये अलग एक पूरी टूरिज्म एक इंडस्ट्री है, लेकिन सूफी टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म एक पूरी इंडस्ट्री है। इस पे अगर आप 2 घंटे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना चाहें तो मैं आपको शुरू करूंगा करतारपुरा बॉर्डर से लेके जो आप शारदा देवी है वहां तक ले आऊंगा आपको मैं। और ये हाजी पीर, बिल्कुल हाजी पीर का, हाजी पीर बेडी मुगलाम, वो आपका क्या ऊपर जो है ना बेडी से जाता है
वो जिधर पैदल गए थे हम जी, दक्कड़ दक्कड़, ये तमाम चीज़ें मुझे बताएं इस तरह का हुस्न बेमिसाल किधर है। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ये हवेली है, ये किसने बताना है, इसके ज़िम्मेदार कौन हैं? मैं भी हूँ और तुम भी हो। ये सोसाइटी ज़िम्मेदारी से उठाए, हमारे वो नुमाइंदे सब लोग इसके ज़िम्मेदार हैं कि आज तक ये इस हुस्न बेमिसाल से हम निकाब कुशाई क्यों नहीं कर सके। हम और तख्तियों की निकाब कुशाइयाँ करते रहे जिससे कुछ नहीं बन सका इस कौम का, लेकिन हम ये जो रियल हुस्न था जिससे यहाँ खित्ते की तकदीर बदलनी थी, और जो मसाइल जिनका मैंने गिन गिन के तज़किरा कुछ किया कुछ नहीं कर सका, वो सारे मसाइल यक लख्त अल्लाह के फज़ल से ख़त्म हो जाते, वो काम हम ना कर सके। आए एक तख्ती से निकाब कुशाई ना कर सके, इस एक तख्ती की इनॉग्रेशन हम कर देते। चलो मैंने कुछ एफर्ट की, मेरे पास वीन, चूंकि मैं वीन पे बात कर रहा हूँ, सारी इलेक्शन की दौड़ें इस वक्त लगी हुई हैं, मेरी दौड़ कोई नहीं है भाई। मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करता हूँ मुझे मैसेज आता है कितने ऐलान कर की ऐलान हो रहे हैं जी मैंने कहा भाई मुझे सुनते जाओ, देखते जाओ, पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हमने 2 लाख लोगों की बात करनी है, पूरे खित्ते की बात करनी है, और फिर आज़ाद कश्मीर पूरे की बात करनी है। जो इलेक्शन का मसला हमारे सामने एक छोटा सा मसला है, इवेंट है, छोटा सा इवेंट, इतना मेरी उंगली को देख रहे हैं, इलेक्शन इतना सा है मेरे सामने, इससे ज़्यादा ऐसी उसकी ऐसी अहमियत नहीं है। वो है ठीक है, वो हमारे स्ट्रगल और जद्दोजहद का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन हमने जो नीयत की है वीएन हम दे रहे हैं, और उस रोशनी को आप देखेंगे दिन ब दिन, और आप ये बात तो मानेंगे जिस काम के पीछे हम पढ़ते हैं वो काम हम करते हैं। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये हुस्न इतना आपका हवेली का, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए शर्क से लेकर गरब तक लोग सफ़र करते हैं। मुझे ये एजाज़ हासिल है, असम्बली के अंदर में करारदाद लाया टूरिज़म पे, यहाँ जो फ़ॉरेन टूरिस्ट की दाखिले की शर्त थी, मना था, उसके ख़त्म करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो करारदाद मंजूर हुई। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उसको शर्त को ख़त्म किया। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और मेरे फ्लोर पे खिताबात मौजूद हैं टूरिज़म पे, पानी देना था, हवेली की जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है इस पे मेरे खिताबात मौजूद हैं। तो इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा आगे बात बढ़ाते हुए कि टूरिज़म को एज ए इंडस्ट्री ये एक इंडस्ट्री है, इसको हम समझें, गौर करें। देखें ना, आपने मसाइल बयान कर दिए जी, उसके हल के लिए एक हाल ही है कि आप इंडस्ट्री लगा दें, या इन मसाइल को हल करने के लिए आप इंडस्ट्रीज लगाओ, कुछ मुख्तलिफ चीज़ें लगाओ, या जो अल्लाह ने आपको इंडस्ट्री दी है वो इंडस्ट्री इस खित्ते का हुस्न है। टूरिज़्म एक इंडस्ट्री है ना। आप सवाल करें इंडस्ट्री कहाँ लग सकती है, ये इसके लिए खूबसूरत स्पॉट चाहिए होता है। टूरिज़्म की इंडस्ट्री लगाने के लिए हवेली से बढ़कर कोई खूबसूरत जगह नहीं है, इससे अच्छी कोई जगह नहीं है। ये इंडस्ट्री अब जब फंक्शनल करते हैं, लोगों की ज़िंदगी से उनसे मुंसलिक हो जाती है, लोगों का रोज़गार, इलाके का मुस्तकबिल, खुशियाँ मुंसलिक हो जाती हैं। या तो आप इस इंडस्ट्री को आप मुतहर्रिक कर लें, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, या फिर आप बाकी कोई इंडस्ट्री लगाएं, मोबाइल की फैक्ट्री लगाएं, कोई और चीज़ करें। अल्लाह ताला ने जो कुदरत ने आपको इंडस्ट्री दी है मुफ्त में, या तो उसके लिए प्लानिंग कर लें, हम सब मिलकर उसको मुतहर्रिक करें। मैं इस पर और भी मुलाकातें करूँगा, जनरल साफ़ियों से मुलाकात ये हो रही है, हम इसको जारी रखेंगे। हम होटल मालिकान से मुलाकातें कर रहे हैं, अंजुमन ताजरान से मेरी मुलाकात आज होनी है, ट्रांसपोर्टर से हमारी मुलाकात होनी है, सिविल सोसाइटी से मुलाकात होनी है, और ये मुलाकातें बार बार करेंगे। एक दिन में ये बात समझाने वाली नहीं है, बार बार मिलेंगे, बैठेंगे, और मैं ये भी मुंतकिल करूँगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह इसका असर आप आने वाले कुछ अरसे में देखेंगे। मैं दोहराऊँ इस बात को कि टूरिज़्म की इंडस्ट्री के लिए खूबसूरत जगह का होना ज़रूरी है।
तो मुझे बताएं, हवेली, दोबारा दोहराता हूँ, हवेली का खूबसूरत जगह, यहाँ के आबशार, यहाँ के कोहसार, यहाँ के मुर्गज़ार, यहाँ की आबो हवा, यहाँ के बर्फ़पोश पहाड़, यहाँ के फूल, यहाँ के बेल, यहाँ के बूटे, कितना हुस्न है इसके अंदर। आप देख रहे हैं, रच बस चुका है कुदरत का हुस्न। तो कुदरत ने आपको जगह दी है, इंडस्ट्री दे दी है, इस इंडस्ट्री को चलाना आपका काम है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये है, कुदरत ने आपको इंडस्ट्री दे दी, इस इंडस्ट्री को निखारना, इस इंडस्ट्री को संवारना, इस इंडस्ट्री को आबाद करना, इस इंडस्ट्री में लोगों को लाना, इस इंडस्ट्री से फ़ायदा हासिल करना, इस इंडस्ट्री से फ़ायदा हासिल करके खित्ते की तकदीर को बदलना, ये मेरा और आपका काम है। गो की जिम्मेदारी इस पे पॉलिसी साजों पे जाती है, आपके नुमाइंदों पे जाती है, वो आज तक नहीं कर सके, ये होना चाहिए था। मैं आप ये फिक्र आज रखना चाहता हूँ, मैं अपनी बात कंक्लूड करने की तो जा रहा हूँ कि यहाँ सब कुछ है। आप देख लें, सारे टूरिज़म के मौके हैं, विंटर टूरिज़म है, समर टूरिज़म है, कुदरत की अतियात हैं। एक मिसाल आपको देता हूँ मैं कि फ़िनलैंड ने नोकिया मोबाइल बनाया जी, 3310, ये मशहूर है 3310, इसलिए मैं अंग्रेज़ी में इसलिए पढ़ रहा, 3310 फ़िनलैंड का उस नोकिया मोबाइल की इंडस्ट्री पर पूरा मुल्क चल रहा है। मोबाइल बना दिया, पूरा मुल्क चल गया। इसी तरह सैमसंग की मिसाल आपको दे सकता हूँ, इंडस्ट्री पे मुल्क चल रहे हैं। मेरी इस बात को गौर से गहराई में जाके सुनिए और गौर कीजिए, थोड़ी देर भूल जाएं सियासी सिस्टम को, ये जो सारे मामले हैं, ज़रा निकल आएँ अपनी ज़ात से। एक सूफी दरवेश की बात आप सुनिए। टर्की ने उसका सारा, टर्की कितना एस्टेब्लिश कंट्री है, पूरा उसका जो सिलसिला निज़ाम है वो टूरिज़म पे चल रहा है। इवन उन्होंने कोरोना में, क्राइसिस में भी टूरिज़म की अपनी इंडस्ट्री बंद नहीं की। तो मुझे बताएं कि अगर अल्लाह ने आपको ये इंडस्ट्री दे दी है, जिसको मैंने, इससे ज़्यादा आप सारे गिन सकते हैं उसके स्पॉट्स, इसको फंक्शनल करना, इसके लिए तदबीर करना, इसके लिए कोशिश करना किसकी ज़िम्मेदारी है? यकीनन सबकी ज़िम्मेदारी है। इसमें जो हमारे जितने लोग हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं बैठे हुए यहाँ, होटल मालकान हैं, हैंडीक्राफ्ट जो लोग किसी किस्म की भी उनको पास फ़न है, ये तमाम चीज़ें आबाद हो जाती हैं इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री को अगर आप फंक्शनल करेंगे, होटलिंग आबाद हो जाती है, आपका ट्रांसपोर्ट आबाद हो जाती है, आपका हैंडीक्राफ्ट, आपके जो सलाहियत वाले लोग वो आगे आते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर आपका, कमर्शियल सेंटर्स, आपकी बैंकिंग। दुनिया का बुलंद तरीन जगह है जी खंजराब, वहाँ नेशनल बैंक ने ATM मशीन जाकर लगाई है, इसलिए एक टूरिस्ट वहाँ जाता है। फिर आपको बड़ी बड़ी चेनें लाने की ज़रूरत नहीं होती, आपने फ़कत अपनी जगहों को आबाद करना और बस। जगह आपने आबाद कर दी, सब कुछ खिंचा चला होता है। या आपकी नज़रों के सामने में, आपके पास, आपको कोई रज़िया भट्ट का नावल नहीं सुना रहा, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। आपकी आंखों के सामने ये चीज़ ऐसे उठेगी, ऐसे उठेंगे, आपके होटल उठेंगे, आपकी ट्रांसपोर्ट उठेगी, आपके तमाम ज़िंदगी के शोबे उठेंगे, आपका बेरोज़गारी का अंधेरा ख़त्म होगा, घरों के चूल्हे आपके सामने जलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप हिम्मत कर लें, इस विजन को फॉलो कर लें मिल के सारे जी। और मैं समझता हूँ कि देखें ना, ये सब कुछ कुदरत ने मौका दिया, तो आगे इस पे तदबीर करना हमारा काम है ना जी। क्या मैं एक फिक्र रखता हूँ, क्या 73 साल पहले ये नहीं हो सकता था? क्या 70 साल पहले ये नहीं हो सकता था? क्या 60 साल पहले ये नहीं हो सकता था? तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये भी आप ज़रा इसको ज़रूर, ये प्रेस के ज़रात इस बात को कौम को बताएं, जिम्मेदारों का तयन ज़रूर करें। इसका जिम्मेदार हमारा ताफ़ुन ज़दा पॉलिटिकल सिस्टम है, ताफ़ुन ज़दा। यहाँ बरादरीज़म, ट्राइबलिज़म, बरादरी, कबीला का तासुब, कल बसाशी जुमे के ख़िताब में हमने कबीले के तासुब पे बरादरीज़म ज़हर कातिल है, इसकी मुहिम का आगाज़ किया। इंशाअल्लाह वो सोशल मीडिया बाकी ज़राए से मेरे वो स्पीचेस आ जाएंगी, उसको हम आगे चलाएंगे। उस मुहिम का भी सारे लोग हिस्सा बने। कबायली तासुब, बरादरीज़म, ट्राइबलिज़म, ये बहुत बड़ी रुकावट है। मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, आपकी तरक्की में, खुशहाली में, इससे निकलें। अहलियत, काबिलियत, सलाहियत, वियन,
उसकी बिना पे आपको नुमाइंदों को आगे लाना चाहिए। भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए, खुदा का खौफ करना चाहिए कि तरक्की करने वाले माशरे आप देखें और हम अपने आप को देखें। बरादरीज़म और ट्राइबलिज़म और रीजनलिज़म और लिसानी ये तफाखुर, ये तमाम चीज़ें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ख़त्म कर दिया। दौर जाहिलियत क्या है? दौर जाहिलियत में सबसे ज़्यादा गालिब एलिमेंट ट्राइबलिज़म का, बरादरी के तअस्सुब का है। मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जंजीर अपने करम से, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक वो जंजीर उतार के फेंकवा दी। वो ग़ुलामी का जो तोक था गले से उतार दिया। आज अगर हम ट्राइबलिज़म करते हैं, इसका मतलब है हम वही ग़ुलामी का तोक गले में डालते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। वही जंजीर हम ग़ुलामी की अपने पाँव में डालते हैं। तो मुझे बताएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अगर को खिलाफ़ करेगा तो वो कौम कभी कामयाब हो सकती है? उनको ज़वाल से कौन निकाल सकता है? इस फ़िक्र को आगे ले जाइए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये सोच मैंने आपके सामने रखी, हम इंशाअल्लाह एफ़र्ट कर रहे हैं। देखिए, मेरी एक इनफरादी हैसियत है, मैं रियासत नहीं हूँ, मैं हुकूमत नहीं हूँ, मैं पार्लिमान का मेंबर हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मैंने पूरी लंबी कहानी पहले ही पढ़ चुका हूँ, बार बार पढ़ूँगा। हमने अपने आप को साबित किया कि हम मुकदमे लोगों के मफाद के लड़ना जानते हैं। उसके बाहर भी हम जदोजहद करेंगे, जदोजहद जारी रखेंगे। हमने नस्लों के मुस्तकबिल के लिए काम करना है, हमने मिल के आगे बढ़ना है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस विजन को सारे लोग समझें, गौर करें, मुझसे पूछें, क्रॉस टॉक करें, तनकीद करें, लेकिन मस्बत तनकीद करें, तामीरी। एक वो तनकीद करते हैं लोग यब वाली तनकीद, ना मैंने कभी सुनी ना कभी जवाब दिया। मेरी को बात गलत है, उसको गलत कहें, मैं उस पर आपको मुतमईन करूँगा। तो हमने ये आगे बढ़ने का जो हुआ था, ऐलान को करने जा रहा हूँ मैं, तो मैं उस ऐलान की तरफ आ रहा हूँ कि हमने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। हवेली के पूरी आज़ाद कश्मीर को ऊपर ले जाएंगे। हवेली के 2 लाख लोगों के संग कमोबेश हमने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। इस सफ़र में हवेली के 2 लाख लोग कमोबेश हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के फज़ल व करम से। हम इंशाअल्लाह हमने फ़ैसला किया कि हमने यहाँ के जो टूरिस्ट इंडस्ट्री कुदरत ने हमें दी है, हम इस इंडस्ट्री को इंशाअल्लाह टूरिज़म को एडवर्टाइज़ करेंगे, मार्केट करेंगे इंशाअल्लाह। हम यहाँ के टूरिज़म को मार्केट करेंगे पाकिस्तान में, दुनिया भर में। जहाँ टूरिस्ट, जहाँ उनको दिलचस्पी है टूरिज़म के साथ, सियाहत के साथ, हम इसको मार्केट करेंगे इंशाअल्लाह। आज के ऐलान का पहला नुक्ता ये है, यह हमने फ़ैसला किया इंशाअल्लाह। हम जितना कर सकें हम इस्तिकामत से करेंगे। इसमें 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, जितना अरसा लगेगा, इस सफ़र में आप हमें पीछे नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको पूरी यकीन से कहता हूँ। इस विजन की आइडिया की इम्प्लीमेंट, इसके अलावा हमारे पास 20 और आइडियाज़ हैं, ये सिर्फ एक मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह हम इसको एडवर्टाइज़ करेंगे, मार्केट करेंगे। उसके लिए हमने बहुत बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसको हम हवेली लेके आ गए हैं, स्टेज पाकिस्तान का। स्टेज पाकिस्तान बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उसके डायरेक्टर नमान खालिद साहब यहाँ आज तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनको हम खुश आमदेद कहते हैं। बाकी टीम उनके साथ है, हमारे इरफान कियानी साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद से, और उमर साहब हैं, सबको वेलकम करते हैं। तो स्टेज पाकिस्तान, जिसने 20 या इससे भी ज़्यादा बहुत बड़े लेवल की डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, जिसने स्टेज पाकिस्तान ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को रखा है, पाकिस्तान की खिदमत किया, पाकिस्तान का इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के टूरिज़म को। स्टेज पाकिस्तान के साथ मिल के हम इंशाअल्लाह हवेली को दुनिया के सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। हवेली के टैलेंट को हम दुनिया के सामने रखेंगे, हवेली के हुस्न को रखेंगे, हवेली की सलाहियत को रखेंगे, हवेली की काबिलियत को रखेंगे, हवेली के को जो ज़रखेज़ धरती है, जिसके लिए टूरिस्ट इंशाअल्लाह यहाँ जब आएगा उसके लिए सहूलतें हमने मुहैया करनी है ना, हम सब का काम है। इस पे हम सफ़र पे हम निकलेंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह स्टेज पाकिस्तान, नुमान खालिद साहब भी अगर चाहेंगे कुछ उस वाले से ब्रीफ़ करेंगे आपको। तो और मुझे पता है बात लंबी हो रही है, तो ये बहुत बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म। पहली बात तो ये है अचीवमेंट कि हम स्टेज पाकिस्तान को हवेली में लेके आए हैं। इसके लिए हम एक तो टूरिज़म, उसके साथ साथ मुल्क की सालमियत, पाकिस्तान का इस्तेकाम, तहरीक आज़ादी कश्मीर, उन चीज़ों को प्रमोट करेंगे। पैगाम पाकिस्तान नेशनल नैरेटिव, उसको प्रमोट भी करेंगे। और इस सब के लिए हमने फ़ैसला किया, मेरा ऐलान आज का ये है कि इंशाअल्लाह जो आने वाला ये समर है, इसमें हम टूरिस्ट का पूरी कोशिश करेंगे। मैं ये दावा नहीं करता कि हम टूरिस्ट का फ़्लो करें हवेली की तरफ, सियाह यहाँ आएँ,
इसके लिए समर में हम पूरी कोशिश करेंगे, भरपूर कंपेन करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। आगे इन लोगों को संभालना आपका काम है, ट्रांसपोर्टर्स का काम है, होटलिंग वालों का काम है, यहाँ के लोगों का काम है। यहाँ के लोग घर में सियाहों को उनको होस्ट करें, उसके लिए अपनी जगह बनाएं, खूबसूरत करें, मेज़बानी का जज्बा उजागर करें। अब कौन आएगा मुझे अभी नहीं पता, कौन फनकार आएगा, क्या आएगा, लेकिन बड़ा इंशाअल्लाह रौनकों वाला मामला होगा इंशाअल्लाह। तो इसके ज़रिए हम आगे ले जाएंगे। तो आप सब जो है ना, तो मैं ये बताऊँ, अब देखें नहीं, दिलफरी सड़क आपने बना निकाली, हम सब ने मिल के निकाली, और मेरी अपनी हुकूमत ने 9 महीने उसमें रुकावट डाली रखी तो निकल गई वो सड़क, मेहनत की, पीर शबीर साहब बैठे बाकी बाप। वहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आया पिछले साल, लेकिन टूरिस्ट को हमने सही तरीके से हम लोग संभाल नहीं सके, ठीक है ना, उनकी मेज़बानी नहीं कर सके। इस तरह के मैं आज जो है ना बैठना चाह रहा हूँ जो ट्रांसपोर्टर्स ज़ात से, इसलिए बैठना चाह रहा हूँ, बाकी जो अंजमन ताजरान है, होटल वाले, ताकि इन चीज़ों को हम बैठ के डिस्कस करें, आपकी मदद हम क्या कर सकते हैं, आप हमारी क्या कर सकते हैं, मिलजुल के, ये खोलू से दायरों से निकल के हमने सब ने मिल के तरक्की की राह शाहराह पे चलना इंशाअल्लाह और आगे बढ़ना। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आपने इस पे बात आगे बढ़ती रहेगी, बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे भी होगी।